नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कुछ जिन्न अगर किसी के शरीर पे आ जाते हैं या किसी के शरीर पे कोई जिन्न है तो वो भौतिक लालच के मारे क्यों शरीर नहीं छोड़ता। अक्सर लोग भौतिक लालच देने का प्रयास करते हैं प्रेत रोगी को, उसके स्पेशली उसके जो शरीर पे जिन्न है उसको, या कोई भी तरीके की उसी लेवल की डिमोनिक एनर्जी को, तो वो क्यों नहीं उस लालच में आते हैं। दोस्तों, भौतिक लालच अपने आप में प्रेत आत्माओं को भी दिए जाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन स्पिरिट्स को दिए जाते हैं, ताकि उनका एक्चुअली मेन कंसर्न वो भौतिक सुख लेना ही होता है। और भौतिक सुख के इस पूरे प्रकरण में जो भोजन का सुख है, निवास स्थान का सुख है, मीठे का सुख है, ये अपने आप में प्रबल सबसे प्रथम प्राथमिकता मानी जाती है प्रेतात्माओं के लिए, और अक्सर इसी तरीके का लालच दिया जाता है। पर जहाँ बात हम जिन की करते हैं, जहाँ बात हम शैतान की करते हैं, जहाँ बात हम डिमोनिक एनर्जीज़ की करते हैं, इन एनर्जीज़ को भौतिक लालच नहीं रास आता। अगर किसी के शरीर पे कोई डीमन है, कोई जिन है, कोई शैतान है, या उस लेवल की कोई बुरी शक्ति है, तो वो भौतिक लालच के झांसे में नहीं आने वाली होती, क्योंकि भौतिक लालच से कहीं ज़्यादा ऊपर परे वो आगे बढ़ चुके होते हैं। उनके अंदर इस कदर एक, ये कह लो, चाहे वो उस पूरे प्रकरण माया के जो एक आत्मा को भी विवश कर देता है, उससे ऊपर आगे निकल चुके होते हैं, ये हम मान सकते हैं। या उनकी शक्तियाँ इतनी अर्जित हो चुकी होती हैं कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि वो उससे तो कैसे भी उस चीज़ को तो हासिल कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको मेन लालच जो होता है वो होता है जान का, यानी कि जान की भूख का, क्योंकि उसी से उन्हें शक्ति मिलती है, उसी से उनका कद बढ़ता है, उसी से उनका आकार बढ़ता है, उसी से उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, माया बढ़ती है, पावर्स बढ़ती हैं, और यहाँ तक कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती है, जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अपने आप में वो उनको माया देती है। माया यानी क्रिएशन, मैजिक, जादू, कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी छलावा पैदा करना, तो ये उनको जान की भूख से ही मिलता है, यानी कि स्पिरिट से, वो भी किसी और की आत्मा से, जिसको वो अपने अंदर विलीन करते हैं। ईश्वर के सामने अपने आप को एक अलग ईश्वर की एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए मिमिक करते हैं भगवान को, क्योंकि हम सब वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम उस ईश्वर में से निकली हुई आत्माएं हैं। जिस तरह सागर में लाखों करोड़ों अरबों बूंदें हैं, आप कोई भी बूंद निकाल लो पर वो रहेगी सागर का हिस्सा ही। अगर वो सागर में डाल दी जाए तो उसमें विलीन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सी वो बूंद थी। इसी भांति हम सब करोड़ों आत्माएं उस ईश्वर से निकली हुई हैं और उसी में अंतोगत्वा विलीन हो जाएंगी। तो जो ये डिमोनिक एनर्जीज होती हैं, जिन होते हैं, तो ये मिमिक करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये पैदा नहीं कर रहे। व्हाट इज़ द डिफरेंस? भगवान क्रिएट कर रहा है, और उसने जो प्रकरण बनाया है ज़िंदगी और मौत का, उसमें भी आत्मा को अमर रखा है। हम अलग अलग चोला बदलते रहते हैं। आज इस शरीर में, अगले जन्म में किसी और शरीर में हमारी सोल होगी, एंड ये प्रकरण चलता रहेगा, चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे, जब तक हमारा वो साइकिल 84 लाख योनियों का पूरा नहीं हो जाता और हम फर्दर उसी ईश्वर में विलीन नहीं हो जाते, चाहे हम कर्मों द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, चाहे हम अपना वो चक्र पूरा करके करें। तो पर जहाँ बात डिमोनिक एनर्जीज़ की होती है, जिन्स की होती है, ये डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रक्शन करके, डेथ कॉज करके डायरेक्टली सोल को अपने अंदर विलीन करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी गति हो, आप आगे जाओ, क्योंकि ये भी सड़ रहे हैं प्रेत योनि में न जाने हज़ारों लाखों वर्ष के लिए। तो ये चाहते हैं उतने वक्त तक आप भी इनके अंदर विलीन रहो, इनको पावर्स देते रहो, इनके गुलाम बने रहो। और इसीलिए इनको भौतिक सुख नहीं रास आते, क्योंकि जो सुख है अपनी पूजा कराने का, जो सुख है अपने आप को एक पावरफुल एंटिटी के तौर पे दिखाने का, जो सुख है पैरानॉर्मल वर्ल्ड में रहते हुए राज करने का, माया से ये किंगडम्स तक क्रिएट कर लेते हैं, आर्मी तक क्रिएट कर लेते हैं, हर चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये कह लीजिए एक पैरेलल दुनिया है। इसीलिए कहा जाता है कि भूत प्रेतों की शादियां तक होती हैं, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड चलता है, बट अगेन इन द पास्ट सेंस। सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ एक स्थिर होता है। तो जो भी चीज़ें हैं ये अपने आप को उस दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए,
उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मोर पावरफुल बनाने के लिए इनको आत्माओं की ज़रूरत होती है। तो अगर ये किसी के शरीर को पोजेस करते हैं, तो अगर आप उसको लालच देते हैं भोजन का, मीठे का, आप जानना चाहते हैं उसकी कोई ख्वाहिश है पूरी कर दें हम, तो वो चला जाए। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि वो किसी मीठे के लालच में या किसी ख्वाहिश के लालच में या किसी ज़िद के लिए या कोई बात पूरी कराने के लिए वो करा के चले जाएं, जिनकी अंदर सीमित एक इच्छा या गुस्से या किसी नाराज़गी के कारण आया हुआ पोजेशन हो, उसमें ऐसा हो सकता है। पर जहाँ पे एक माइंड, एक ये कह लो एक आइडियोलॉजी ये रही हो सोल की, जो जिन बन गई है, डीमन बन गई है वक्त की छाप पड़ने से प्रेत योनि में, या ऑटोमेटिकली जिन है, अग्नि तत्व से प्रेजेंट होने वाली आत्मा है जो कभी ह्यूमन फिगर नहीं रही है, इनके अंदर एक ही थॉट प्रोसेस होता है, एक ही इनका लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो होता है जान की भूख। तो ऐसे में इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि जिसके शरीर पे आए हैं उसकी डेथ कॉज करा के उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना। तो इनको लालच देने से बात नहीं बनती, इसीलिए हम हमेशा धुनी के माध्यम से, नारियल के उतारों के माध्यम से इनको प्रताड़ना देते हैं, ताकि ये इतनी प्रताड़ना झेल लेते हैं कि सिवाय शरीर छोड़ के जाने के इनको कोई और विकल्प नहीं सूझता। इसीलिए कभी कभी ये पीरियड लंबा हो जाता है, ताकि प्रताड़ना हम इन्हें देते चले जाते हैं, धुनी और नारियल करवाते चले जाते हैं, नारियल के उतारे बढ़वाते चले जाते हैं जो हम देते हैं, ताकि प्रताड़ना का स्तर इतना बढ़ जाए इन जिन के लिए या शैतान के लिए या इस तरीके की डिमोनिक एनर्जीज़ के लिए, कि वो कहें कि भाई इस शरीर पे रह के इसकी जान लेने से अच्छा हम अपनी जान बचाएं, अपने अग्नि तत्व को नष्ट होने से बचाएं, अपने वायु तत्व को नष्ट होने से बचाएं। क्योंकि जितनी बार भी नारियल के उतारे हम करवाते हैं प्रेत रोगी के, उतनी बारी अग्नि तत्व, वायु तत्व नष्ट होने लगता है उस आत्मा का, उस डिमोनिक एनर्जी का, उस जिन का। और मेन एलिमेंट अग्नि तत्व ही होता है जिससे इनको पावर्स मिलती हैं, जिससे इनके अंदर शक्तियाँ आती हैं। तो जब वो डिस्ट्रॉय होने लगता है तो ये धीरे धीरे साधारण आत्मा की कैटेगरी में आने लगते हैं। और वायु तत्व हम इनके लिए एक ऐसी स्थिति कर देते हैं डिस्कम्फर्ट वाली। धुनी जब हम करते हैं, जब आप हमारी धुनी जलाते हो, तो इनका वायु तत्व कम होने लगता है, इनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तो वायु तत्व जब कम होने लगता है, अग्नि तत्व कम होने लगता है, तो ये आकाश की तरफ भागने के अलावा इन्हें कोई और चारा नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि शायद आप इस तरीके की किसी एनर्जी को सिर्फ लालच दे के भगा देंगे या उसके लिए कुछ निमित्त दान कर देंगे तो भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो रामायण में कहावत है, बिन भय होए ना प्रीत, जब तक आप इसको नहीं, इन एनर्जीज़ को डराओगे, जब तक इनको नहीं क्षति पहुंचेगी, ये नहीं जाती। क्योंकि ये बहुत क्रूर होती हैं, क्रूअल होती हैं, इनको किसी बात का डर या नहीं होता, कोई भी तरीके की करुणा इनके अंदर नहीं होती। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि उनके किसी का पर्टिकुलर केस है जिसमें उनके ऊपर जिन आता है, तो वो सोच रहे थे कि शायद भोजन के माध्यम से उसकी इच्छाएं पूरी करके उसको भगा सकें, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो इनको डराया, धमकाया और प्रताड़ना ही दी जाती है। और ये इनका भी प्रारब्ध होता है कि आप किसी के शरीर पे आए हो तो आपको भी प्रताड़ना मिले, ताकि आप उस शरीर को छोड़ो, आपको भी पता चले कि किसी और के शरीर पे आना कितना गलत है और उसके कितने बुरे आउटकम हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की किसी नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम, घर में जलाइए, आपको बहुत आराम आएगा। हम हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए और तब उनको जलाइए हवन कुंड में, हर तरीके की परेशानी दूर होने लगेगी, बड़े से बड़ा संकट हटेगा। अगर आप प्रेत रोगी नहीं हैं तो भी अगर आप हमारी धुनी घर में जलाते हैं, ऑफिस में जलाते हैं, फैक्ट्री दुकान में जलाते हैं, चाहे सुपर प्लैटिनम चाहे सुपर गोल्ड, काम चलने लगेगा, नज़र हाई टोक हमेशा हटती रहेगी, बचाव होता रहेगा, अपने आप शक्तियों के द्वारा रक्षा होने लगेगी। और पूरी फैमिली की रक्षा होती है जब आप धुनी करते हैं अपने घर में, हमेशा काम बनते दिखाई देते हैं। लोगों के 20-20 साल पुराने अटके काम बन गए हमारी धुनी से। तो कहीं ना कहीं ये शक्तियों का ही कमाल है जो आपके मनोरथों को पूरा करती हैं। आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल मंगा सकते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए हमसे कवच भी ले सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।